अक्सर ये बोला जाता है कि आप जल्दी शादी कर लें क्योंकि एज होने के साथ साथ हमारा एग रिजर्व रिड्यूस होता चला जाता है। इज इट ट्रू कि अगर कोई अपनी लेट 30s में या मिड 40s में है वो कंसीव नहीं कर पाएगा? Definitely, if they are leading a very good and a healthy lifestyle, they can even conceive after 40 also. हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो 40 के ऊपर भी कंसीव किए हैं, जिसने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन किया है, हेल्दी लाइफस्टाइल जिया है, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश की है। बट कॉन्ट्ररी अगर आप देखेंगे कि 20 इयर्स में है कोई जिसकी जल्दी शादी हो गई है एंड इवन दो दे आर स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी, जल्दी शादी करने के बाद भी, क्योंकि वो लोग का जो एग रिजर्व है, जो एएमएच की हम बात कर रहे हैं, द एंटी मुलेरियन हार्मोन, इट इज गेटिंग डिक्रीज, कम हो रहा है वो। पहले तो जब भी आप इनफर्टिलिटी के लिए कुछ चीज कराते हैं तो एएमएच चेक करना जरूरी है, आपके पास कितना रिजर्व है, क्योंकि जितने हमारे पास अंडे हैं उतने ही रहेंगे, इट इज द रिजर्व, वी कैन नॉट इंक्रीज इट। हाँ, उसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने हाथों से बाय टेकिंग सर्टेन हार्मोनल पिल्स। लाइक जैसे आप ट्रीटमेंट पे जाते हो तो ट्रिगर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इंडक्शन दिया जाता है। उससे हम क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं बॉडी का। जो हमारा रिज़र्व है वो कम हो रहा है। एएमएच इज़ कमिंग लो एंड देन वी आर स्टिल बॉदर्ड कि एएमएच क्यों कम हो रहा है? वी शुड रिलेट दिस थिंग कि हम एक तरीके से उसे कम कर रहे हैं एंड फिर ऊपर से घबरा रहे हैं कि क्यों कम हो रहा है। So it is possible to conceive with low AMH. We have to concentrate on improving the quality of your eggs rather than उसका quantity improve करना। quality पे अगर focus करेंगे तो definitely you can conceive. अगर हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हैं तो हम अपनी एग की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं जिसकी वजह से वी कैन कंसीव अर्लियर। तो होता यह है कि वंस यू हैव 1 or 2 बेबीज आपके ऊपर से स्ट्रेस हट जाता है एंड यू आर नो मोर बॉदर्ड अबाउट योर एग रिजर्व बिकॉज यू ऑलरेडी हैव किड्स नाउ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। सो एग्जैक्टली यही पॉइंट पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि एक हमारे क्लाइंट आए थे फ्रॉम बैंगलोर। उन्होंने सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए, बहुत सारे साल तक उनका लेट्रोजोल, क्लोमेड ऐसे वाले मेडिसिन्स चले उनके। उसके बाद आईयूआई करवाया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद आईवीएफ किया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे चीज़ें जो चली उनके ऊपर, उसकी वजह से उनका एक ओवरी फेल हो गया। एक ओवरी ही अंडे बना रही थी अभी, और उनका एएमएच हो गया था 0.4। तो उनको कहा गया कि आप अपने अंडे से कंसीव नहीं कर सकते, आपको डोनर अंडा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने किया कि मैं मेरे को नहीं चाहिए, मैं अडॉप्शन के लिए चली जाती हूँ, और उन्होंने जाके अडॉप्शन के लिए लिखा भी दिया था कि मुझे अडॉप्शन करना है, और घर चली गई और डिप्रेस थी कि नहीं हो रहा है। कई महीनों के बाद हमारी वीडियो देखी, देख के हमारे कॉल में आई, और हमने बताया उनको कि ऐसे सिर्फ एएमएच के देख के आप ये नहीं बोल सकते कि आपको कंसेप्शन नहीं होगा। आपको कुछ अंडे रिलीज़ हो रहे हैं, आपका मंथली पीरियड्स आ रहे हैं, ये सारे चीज़ें आ रहे हैं, हमें बस 3 से 4 महीने दीजिए। हम लोग आपकी क्वालिटी ऑफ एग बढ़ाते हैं, राइट? तो और साढ़े 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा उन्होंने कंसीव किया।